एक राजा रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसके अनेक नौकर चाकर थे। वह राजा ने स्वयं इंटरव्यू लेके भर्ती की थी पूरी सेना को। राजा हर गांव में एक संगठन बनाकर रखता था ताकि अंदर की बात का सही सही पता चल सके। राजा हमेशा सभी लोगों से अच्छे से पेश आता था, चाहे वह नौकर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान वर्ग। राजा जैसे भी लोग आते थे वह प्यार मोहब्बत और स्नेहपूर्ण बात करता था। एक समय की बात है, एक बार महल में एक फटेहाल भिखारी आया। अब राजा तो पहले से ही बड़ा दानी और उदार था। बुद्धिमान का राजा बड़ा आदर करता था। अब महल में फटीहाल भिखारी आया। मुझे राजा के पास जाना है, मुझे राजा से मिलना है। परंतु आप कौन हैं और राजा साहब से क्या भला आपका काम, और क्या है आपका नाम? मेरा जो भी हो नाम, मेरा जो भी हो काम, मुझे राजा से मिलना है बस। परंतु क्या है आपका नाम, वो क्या है काम? मुझे राजा से सहायता लेनी है। जिंदगी अंधे भिखारी का कटोरा हो गई है। लोग खुशियाँ डालते कम, उठाते ज़्यादा हैं। भिखारी तो यूं ही बदनाम है साहब। राजा साहब से कहिए उनका भाई आया है। अरे भीख मंगे, साफ साफ कहो कि तुझे भीख मांगनी है। जुबान संभाल कर बोले साहब। द्वारपाल जी, आप राजा जी से कहिए कि आपका भाई समस्या लेकर आया है। अरे भिखारी, राजा का कोई भाई भतीजा या परिवार का कोई नहीं है। राजा इकलौते हैं। मैं राजा साहब का पूरा इतिहास जानता हूँ, इसलिए तो मैं गेट पर नियुक्त किया गया हूँ। इंटरव्यू लेकर पता है 100 में से 95 अंक प्राप्त हुए हैं मेरे। कल जाकर राजा साहब को कहना मत। क्या नहीं कहना, क्या नहीं कहना? कल एक भिखारी राजमहल से भीख लेकर जाएगा, बदले में लाखों दुआएं देकर गया। गरीब वो था या मैं? गुलाब हमेशा राजाओं के आंगन में नहीं उगते, गरीब के घर भी उगते हैं। वह गरीब के घर भी गुलाब खिलता है। कुछ बातें अब सर से ऊपर से जा रही है। राज्यपाल ने सोचा, राजा को खबर पहुंचाता हूँ, क्योंकि भिखारी की बातें सर के ऊपर से जा रही है। अगर भिखारी को भीख नहीं दे सकते हो तो अब शब्द बोलकर उसका अपमान मत करो। शायद कोई दूर के रिश्ते का हो भाई राजा साहब का। राजा साहब, कोई भिखारी आया है, वह आपको भाई बता रहा है, वह दूर का रिश्तेदार बता रहा है। रुको, मैंने खबर पहुंचाई है। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने सोचा, वह सोच में पड़ गया, भला ऐसे कौन हो सकता है? आखिर राजा को बड़ी रहस्यमय बात लगी। उसे कुछ बात समझ में आ रही थी कि भिखारी को ही पहेली बुझा रहा। राजा ने बोला, भिखारी को अंदर आने दो, और राजा ने भिखारी को पास में बिठाया। कहिए भाई साहब, क्या हाल है, कैसे हो?
बढ़िया हो और स्वस्थ हो कि? हाँ, ठीक ठाक है। तबीयत भी ठीक है, परंतु संकट में हूँ। विपत्ति है, कुछ विपत्ति आन पड़ी है। किस प्रकार की विपत्ति भाई साहब? आखिर में विस्तार पूर्वक बताएं। जिस महल में मेरा परिवार रहता है वह पुराना पड़ गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, एक एक करके चले गए, मेरा साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ चले गए। 5 रानियां हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं। अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अब वह मेरी सेवा नहीं कर पाती। मेरी सहायता कीजिए। 100 रुपये भाई साहब को दे दीजिए। 100 रुपये में क्या होगा भला? अभी लगान वसूल नहीं हुआ है, राज्य थोड़ा कड़की में चल रहा है। समस्याएं दिन ब दिन आते जाती है और पैसे की कमी है और राजकोष में कोई समस्या है। बस पैसे की कमी है, अभी अधिक नहीं दे पाऊंगा। 7 समुद्र पार चलिए मेरे साथ और सोना लेकर राजकोष भर दीजिए। समुद्र पार भला कैसे करेंगे? मेरे पैरों की ओर देखो, आप मेरे पैरों की शक्ति को जान जाओगे। मेरे पैरों में गिरते ही समुद्र पार कर लेंगे। मेरे पैरों में पड़ते ही आप समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों को देखो और शक्ति का अंदाजा लगा लो। भाई साहब को 5000 रुपये दे दीजिए। जो लोग मिलने को बेताब थे मंदिर के पुजारी से, जाते समय दुआ लेकर गए मुझ जैसे भिखारी से। यूं ही बोलकर भिखारी चला गया। महाराज, महाराज, भिखारी और आपकी बातें समझ से परे थी। आखिर क्या बातें हो रही थी आपकी और भिखारी की? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। भिखारी काफी समझदार था। वह अक्लमंद और बहुत बुद्धिमान था। कैसे भला राजा साहब, कैसे? बैठो, समझाता हूँ पूरी बात। अब सैनिक राजा के पास बैठा और राजा ने पूरी बात बताना शुरू किया। देखो जरा, सुनो। भाग्य के 2 पहलू होते हैं, जिसमें एक राजा और दूसरा भिखारी। मतलब भिखारी उस नाते उस रिश्ते से मेरा भाई हुआ। यह पहली बात। दूसरी बात, पुराना महल मतलब शरीर रूपी महल कमज़ोर हो गया। कभी भी वह मृत्यु के समीप जा सकता, अर्थात मृत्यु। भिखारी ने तीसरी बात कही, 32 नौकर मतलब 32 दांत साथ छोड़कर गिर गए। भिखारी ने 32 नौकर का मतलब 32 दांत साथ छोड़कर गिर गए, वह चले गए और टूट गए। 5 रानियों का मतलब 5 इंद्रियां कमजोर हो चुकी भिखारी की। परंतु समुद्र वाली बात चुका दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ महाराज? वह मुझे ताना दे रहा था कि मेरे आते ही राजकोष खत्म हो गया।
तभी तो उसे 5,000 रुपये देने का बोला। कभी कभी सामान्य लगने वाले लोग अंदर से बहुत गहरे निकलते हैं। ऐसे लोगों की बातें सीधे दिल पर ही लगती है। किसी को तुच्छ समझकर उसे दुत्कारना नहीं चाहिए। कौन जाने आखिर भिखारी बनकर कौन आ जाए, और यदि ऐसे भिखारी भी हो तो हमें सीखने को बहुत कुछ उनसे मिलता है। फर्क नहीं पड़ता। एक मुसाफिर आया और एक व्यक्ति को चौराहे पर पूछता है, भाई ये चारों रास्ते कहाँ जाएंगे? व्यक्ति ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? ये बड़वानी में आप खड़े हो, पूर्व में खरगोन, पश्चिम में तोरनमाल, उत्तर में गुजरात और दक्षिण में सेलवा है। मुसाफिर पता नहीं। फिर व्यक्ति ने कहा, चाहे जिस रास्ते में भी जाओ। फिर तो आप चाहे जिस रास्ते से भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा। कुछ लोग मंजिल पे निकल पड़ते हैं, किंतु उन्हें रास्तों का पता नहीं रहता। एक गरीब किसान जैसे सुबह से खड़ा हुआ, उसे सोने का अंडा मिला। उसकी मुर्गी से वह सोचता है यह नकली है और उसे स्वप्न समझकर उसे फेंक देता है। दूसरे दिन भी उसे सोने का अंडा मिला और अंडा जैसे ही दिखा फिर वह उसे फेंकने का निश्चय करता है, परंतु सोचता है कि इसे जांच लूं। जांच करता है, वाकई में अंडा सोने का था और गरीब किसान अब उसे बेचकर अमीर बन जाता है। किंतु दूसरे दिन फिर से चमत्कार होता है। मुर्गी फिर से सोने का अंडा देती है। अब वह किसान को विश्वास नहीं होता और वह करोड़पति बन जाता है। 5 रोज में वह गरीब से पैसे वाला बन गया। वह सोचता है इसे बेचकर बहुत सारी इसी नस्ल की मुर्गियां ले लूं। वह उसे बेच देता है और वह बहुत सारी मुर्गियां ले आता है, परंतु अब वह दिनों दिन कंगाल होते जाता है, क्योंकि वह मुर्गियां सोने के अंडे नहीं देती थी। कहने का तात्पर्य है, अधिकांश मनुष्य के मन में सफलता का अर्थ कम से कम समय में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना होता है, परंतु यह गलत बात है। परंतु सोने के अंडे का सार यह है कि सच्ची सफलता धैर्य और मेहनत पर आधारित है। जोखिम उठाना।
दो प्लॉट के बीच आपस में चर्चा करते हुए बात करते हैं। पहले प्लॉट का बीज कहता है कि हमें इस प्लॉट से बाहर ऊँघना है, हमें विकसित होना है, अपनी जड़ों को विकसित करना है, जमीन की गहराई और आसमान की छांव देखनी है और हमें अंकुरित होना है और कठिन परत को पार करना है और प्रकाश खाना है। भले वर्षा और पानी की मार खाना पड़े, पर सूर्य की उष्मा का मजा आनंद भी तो उठाना है, ओस को स्पर्श करना है और जीवन का आनंद लेना है। अब दूसरे प्लॉट का बीज प्लॉट के बीज कहते हैं, मुझे बाहर आने में बहुत डर लग रहा है। यदि जड़ जमीन में भेजूंगा तो जमीन अंधेरी और कठोर है, और ऊपर उठूंगा तो जमीन की कठोर परत है, मुझे नुकसान पहुंच सकता है। मैं यहीं ठीक हूं और सुरक्षित हूं और सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। और अब मुर्गियां दोनों प्लॉट में आई और देखती है कि जहां अंकुरित बीज था उन्हें वह छोड़ देती है, परंतु जो पड़ा हुआ बीज है उन्हें वह खा के मुर्गियां सभी चट कर जाती है। शिक्षा, जीवन में निरंतर विकास करना चाहिए, नए शिखर पर चढ़ने का साहस करें। नमस्कार दोस्त लोगों, आज की प्रेरणादायक कहानी है नकलची कौवा। एक बार जंगल में एक मूर्ख कौवा रहता था। वह हमेशा दूसरे जानवरों और पक्षियों की नकल करा करता था। नकल करने के चक्कर में बहुत बार उसने हाथ पैर तुड़वा चुका था। कई बार दूसरे जानवरों की और पक्षियों से मार खाते खाते बच गया था, परंतु वह अपनी आदत से बहुत परेशान था। हमेशा सही काम भी करता था, परंतु वह उल्टा ही होता था। आदत से परेशान था और जानवरों और पक्षियों की नकल करता था। एक दिन उसने चील को अपने दबंग पैरों से पानी में मछली पकड़ते हुए देखा तो वह दंग रह गया। उसने सोचा, मैं भी यह कारनामा कर सकता हूँ। वह पक्षियों को शिकार करने के तरीकों को देखता और कुछ सीखने की कोशिश करता, परंतु उल्टा होता। कौवा काफी जानवरों और पक्षियों को देखकर प्रभावित था। कौवे ने सोचा कि वह भी यह कारनामा कर सकता है। उसने अपने शिकार ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला कि वह उसका शिकार कर सके। एक दिन बिल्ली रेलवे ट्रैक के साइड में चल रही थी। उसने सोचा कि बिल्ली को रेलिंग से धकेल दूं, परंतु वह जैसे उड़ते गया बिल्ली निकल चुकी थी। फिर वह अपने वजन के अनुसार शिकार ढूंढने लगा, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। एक दिन एक बिल्ली समुद्र किनारे बैठी हुई थी। उसने सोचा कि इसको धकेल दूं और इसकी दावत उड़ाऊंगा। वह उड़ते उड़ते जैसे ही गया, परंतु उल्टा हुआ। वह भी बिल्ली के बालों में अटक गया, बालों में बुरी तरह फंस गया। बिल्ली के मालिक ने देखा कि वह बुरी तरह फंस गया और नहीं निकल पा रहा है। बिल्ली की मालकिन ने पकड़कर मूर्ख कौवे को निकाला। तब क्या था, वह बिल्ली का शिकार बनने वाला ही था। जैसे वैसे वहां से भाग गया और उड़ गया। मूर्ख कौवा चील और पंछियों और जानवरों की नकल करना महंगा पड़ जाता, परंतु फिर से बच गया। फिर से दूसरे दिन कौवा पेड़ के ऊपर डाल पर बैठकर पनीर का टुकड़ा कहीं से चुरा कर लाया था।
तो खा रहा था कि इधर से बिल्ली आई। उसने देखा कि मूर्ख कौवा कुछ खा रहा है। बिल्ली आकर बोली, कौवे भैया, तुम्हारी आवाज़ कितनी मधुर है, कितनी सुंदर है। जब तुम गाते हो तो आसपास सभी पक्षी तुम्हारी आवाज़ पर मोहित हो जाते हैं। तुम्हारी आवाज़ कितनी मधुर, सुंदर और मोहित करने वाली है और कितनी मधुर है। बिल्ली ने कहा, चोंच भी कितनी सुंदर है, पंख भी कितने काले सुंदर चमकीले हैं। कौवा अपनी झूठी प्रशंसा सुन खुश हो गया और जोर जोर से गाने और चिल्लाने लगा और झूठी प्रशंसा के चक्कर में पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। बिल्ली टुकड़े को उठाकर चली गई। जाते जाते बिल्ली बोली, तुम्हारी आवाज़ तो दो शराबी नाचते गाते धूम मचाते बीच रास्ते से आ रहे थे। उनमें से एक ने अपने पति की दुर्दशा देखी और घर पूछा कि आखिर आज शराब क्यों पी। तो पति बोला, अरे आज दोस्त का बर्थडे था इसलिए शराब पी। और दूसरे दिन वही कंडीशन, वही हालात और दोनों दोस्त नाचते गाते धूम मचाते बीच रास्ते में आ रहे थे। फिर वहीं घर गए। एक की पत्नी ने वापस उसको और पूछा, आपने शराब क्यों पी? वह शराबी बोला, अरे आज दोस्त बहुत दुखी था इसलिए शराब पिला दी। और 8 रोज बाद दोनों दोस्त नाचते गाते धूम मचाते हुए आ रहे थे। फिर घर पहुंचे। फिर वही शराबी की पत्नी ने शराबी को पूछा, आपने शराब क्यों पी? तो शराबी बोला, अरे आज दोस्त बहुत खुश था इसलिए उसने आज पिला दी। अब शराबी रोज नित्य नवीन बहाने बनाता और रोज दोस्त के नाम पर पी कर आता। अब शराबी की पत्नी शराबी को बोली, आज आप काम पे मत जाना, हम बाबा के पास चलेंगे, संत के पास। शराबी की पत्नी शराबी को संत के पास ले गई। अब एक जाने माने संत थे। संत गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। अब शराबी गुरुदेव के पास गया और बोला विनम्र शब्दों से, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैं व्यसन से बहुत दुखी हूँ। शराबी बहुत विनम्रता से बोला, गुरुदेव मैं शराब से बहुत दुखी हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बच्चे ऐसे में भूखे मर जाएंगे। गुरुदेव मैं शराब और व्यसन के नाम से बहुत दुखी हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बच्चे ऐसे में भूखे मर जाएंगे। मेरी समस्या यह है कि मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे परिवार में शांति नहीं है। मेरे अकेले के शराब पीने की वजह से मेरा परिवार नष्ट हो रहा है। रोज मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोज नए नित्य नवीन झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोई उपाय हो तो बताएं जिससे मैं अपने घर में शांति से रह सकूं। अब गुरुदेव ने पूछा, आज कितनी शराब पी है? वह बोला, गुरुदेव 2 बोतल। गुरुदेव ने पूछा, यह कितने की है? गुरुदेव 1000 रुपए की। गुरुदेव ने काफी समझाइश दी, परंतु वह नशे में नहीं समझ पा रहा था। बकते जा रहा था और इस कान से सुनता उस कान से निकाल देता। गुरुदेव मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मेरे शराब छूट जाए। गुरुदेव ने कहा, इतना नुकसान होता है तो छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला,
कुंज श्री गुरुदेव, मैं शराब तो छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। नहीं पीता तो हाथ पैर हिलते हैं, मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव बोले हंसकर, कल तुम फिर इस समय आना। दूसरे दिन शराबी पुंज श्री महात्मा के पास गुरुदेव जी के पास गया। उसे आते देख महात्मा जी एक पेड़ से लिपट गए। उस व्यक्ति ने महात्मा गुरुदेव को इस अवस्था में देखकर तंग रह गया। कुछ समय मौन खड़ा रहा। काफी देर बाद महात्मा ने पेड़ नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा, महात्मा गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस पेड़ पर क्यों लिपटे हो? गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने नहीं पेड़ को पकड़ा, मैंने नहीं जकड़ा, इस पेड़ ने मुझे जकड़ा है। इस पेड़ ने मुझे जकड़ा है और मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा है, मुझे छोड़ नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, परंतु छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और छोड़ भी नहीं पा रहा है। अब व्यक्ति बड़ा अचंबा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ और नादान हूँ। आप ही जानबूझकर इस पेड़ को नहीं छोड़ रहे हो, वह आपको क्यों पकड़ेगा? दृढ़ संकल्प कर लो। आपको ऐसा लग रहा है आप संकल्प करके बाहर निकलो तो पेड़ से दूर हो जाओगे। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको पेड़ ने पकड़ा है, लेकिन पेड़ ने नहीं पकड़ा है, आपको ही ऐसा लग रहा है। अब गुरुदेव हंसते हुए बोले, नादान मनुष्य, मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ कि इस पेड़ की तरह जैसे मैं पेड़ से लिपटा था वैसे नहीं मुझसे लिपटा पेड़, इसी तरह मैं पेड़ से लिपटा था, पेड़ नहीं मुझसे लिपटा। उसी तरह तुम शराब से लिपटे हो, शराब तुम्हें नहीं लिपट रही है, तुम शराब में लिपट रहे हो। तुम्हें शराब ने नहीं पकड़ा, तुमने शराब को पकड़ा है। सच तो तुम शराब छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम मन में दृढ़ संकल्प निश्चय कर लो और अभी से त्याग कर सकते हो शराब का, शरीर को नियंत्रित कर सकते हो, मन इच्छा को दृढ़ संकल्प कर मन इच्छा से स्वयं को छोड़ सकते हो। उसी शराबी ने उस दिन से प्रण कर लिया और शराब छोड़ दी। अब शांति से जीवन व्यापन करने लगा। शिक्षा, शराब तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी बुराई भी त्याग कर सकते हैं यदि संकल्प ले तो। थैंक यू। किसी फलिये में छोटे से गांव में एक बालक रहता था। वह बहुत निडर था। वह स्कूल से आने के बाद घूमने निकल पड़ता। नदियों, पहाड़ों, झरनों में घुमा करता। कभी कभी रात में बहुत देरी से घर आता और बहुत समय बाद आता। तब तक बच्चों के साथ में इधर उधर घुमा करता। अब लड़के के बाबा को बहुत गुस्सा आता था कि ये रात में भी घुमा फिरा करता है लड़का, और स्कूल से आने के बाद भी इधर उधर नदियों नालों में घुमा करता। बाबा ने सोचा इसे कैसे सुधारा जाए, तो बच्चे के बाबा के दिमाग में एक तरकीब सूझी। गांव के पास एक सर्कस का कार्यक्रम चल रहा था, तो बच्चे का बाबा बच्चे को सर्कस के कार्यक्रम को दिखाने के लिए ले गया और बच्चे के दिमाग में यह डाल दिया कि जो व्यक्ति नदियों नालों में घूमता है उसको भूत दिखता है। बाबा और बच्चे दोनों सर्कस देखने गए। अब जो लड़के के बाबा ने सोचा था वैसा नहीं हुआ।
बालक बहुत निडर था। उसने सोचा कि यह निडर बालक है, यह नदियों पहाड़ों में घूमा करता है, अकेले कभी गिर गया, पहाड़ियों से पैर वैर फिसल गया तो इसके सिवाय तो मेरा कोई है भी नहीं, क्योंकि वह बच्चे से बहुत प्यार करते थे। बच्चे के बाबा ने एक दिन उन्होंने रात में भूत के कपड़े पहनकर बालक को पास आते ही देखा और बालक को डरा दिया। और बालक जैसे ही बालक ने सामने भूत को देखा कि उसे ध्यान में आया कि सर्कस में बाबा ने ऐसे ही भूत बताया था, तो ये सचमुच का भूत है। और बालक डर के मारे अब बालक के बाबा ने सोचा कि ये बालक अब सुधर जाएगा। अब बालक के मन में डर बैठ गया, उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जरा जरा सी बात पर कहता हाँ भूत, अंधेरी रात होती कि कहता हाँ भूत, जब भी अंधेरा होता कहता हाँ भूत। अंधेरा देखकर कहता बाबा भूत खड़ा है। बाबा देखकर बड़े हैरान बड़े चिंतित हुए कि आखिर मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिर मेरा लड़का मेरा पुत्र इतना डर जाएगा और इतना कमजोर दिल कर लेगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा। तब बाबा को एक और तरकीब सूझी। वह बालक के हाथ में एक धागा बांध दिया। वह बोल दिया कि अब भूत नहीं दिखेगा, यह धागा भगवान का है। जब तक हाथ में यह धागा है डरने की कोई जरूरत नहीं, अब भगवान तुम्हारे साथ है। बालक खुश हो गया। अब बालक फिर से घूमने लगा, परंतु समय पर बालक अब लौट कर आता, किंतु एक रात बालक को देर हो गई। वह धागा संयोग से हाथों से छूट गया, वह टूटकर गिर गया। फिर बालक पहले जैसे और डरने और चमकने लग गया। बालक घबराया और बाबा के पास भागते गया। बाबा भगवान चले गए, मैं क्या करूं? धागा टूट गया, छूट गया। तब बाबा ने बालक को समझाया कि बेटा कोई भूत वूत नहीं होता, यह तो हमारे द्वारा डराने धमकाने हेतु अवधारणाएं हैं। दिल को मजबूत बनाओ, दिल यदि मजबूत होता तो कुछ नहीं होता। कर्म अच्छे करो तो कोई बाधा भूत प्रेत नहीं होते। सब बेटा अपने कर्मों का खेल है, दिल को मजबूत होना चाहिए। बालक असली बात समझ गया, वह आनंद नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी है मेहनत का फल। एक गरीब परिवार में जन्मा बालक सोनू बहुत ही मेहनती लड़का था। सोनू आज काम से घर की ओर लौटकर आ रहा था। सोनू ने बोलने वाला तोता पाला था। वह सोनू को रोज सुबह जल्द खड़ा कर देता था। आज तोता सुबह से पहाड़ियों में घूमने निकला था कि तोते की नजर महल के दो सिपाहियों की ओर पड़ी। दोनों सिपाही आपस में बातें कर रहे थे। मोहन जी, रानी की तबीयत बहुत खराब है। कहीं वैद्य आ गए परंतु उपाय नहीं सूझ रहा है। रामू जी, उपाय तो आज के वेद ने बता दिया है, परंतु वेद के कहने के हिसाब से रास्ता बहुत कठिन है और बहुत खराब भी। उसमें जान जाने का काफी जोखिम है। आज के वेद ने उत्तर दिशा में कुंडिया मोहंदड़ नाम के गांव के पास बड़ के पेड़ के नीचे कुंडिया बाबा के पास खाई में जड़ी दवाई मिलेगी, इस प्रकार से बताया। मैंने अपनी कानों से सुना और पहचान नहीं हो पाई तो आसपास एक बाबा है और एक बुजुर्ग महिला, वह उन दवाइयों और जड़ी का राज जानते हैं, वह आपकी मदद करेंगे, ऐसा वेद बता रहे थे। लगता है कि बहुत कठिन रास्ता होगा, इसलिए तो राज्य वेद और महाराज की आपस में चर्चा हुआ करती है। मैंने सुना कि कल ही 15 सिपाही गए थे लेकिन वह वापस नहीं आए।
ए सोनू जल्दी खड़ा हो, ए सोनू खड़ा हो। ए सोनू मैंने कुछ दो सिपाहियों की कुछ बातें सुनी। खड़ा हो सोनू खड़ा हो। तोता घर की ओर लौटकर आया और सोनू को तोते ने पूरी बात बताई। मैं लाऊंगा दवाई, मैं लाऊंगा जड़ी। अब सोनू तैयार होकर निकलता है। एक पुराने सिपाही को सोनू पूछता है कि राजा इस वक्त कहाँ मिलेंगे। एक पुराना सिपाही राजा का पता बताता है कि इस वक्त कहाँ मिलेंगे। अब सोनू राजा के सही पते पर पहुंचता है। अब सोनू राजा के घर पहुंचा। राज्य में राजा रतन सिंह बैठे हुए थे। सोनू ने राजा को नमस्कार किया। नमस्कार, प्रणाम राजा साहेब। कौन हो और किस लिए आए हो? किस प्रावधान से आए हो? और सिपाही ने कैसे आने दिया? सारे सिपाहियों ने कैसे आने दिया? आखिर अंदर प्रवेश कैसे किया? राजा साहेब गुस्सा न हो, मेरा नाम सोनू है। मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। मैंने आपकी रानी जी की बीमार अवस्था के बारे में सुना। मैं दवाई जड़ी लाने के लिए तैयार हूँ, परंतु लड़के उस पहाड़ी पर जाना असंभव है। मैंने सारे प्रयास कर लिए। आप क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो? राजा साहेब वह जान ही क्या जान जो देश राज्य के काम न आ पाए। राजा यह सुनकर काफी प्रसन्न हुआ। लड़के तुम नहीं मानते हो तो सुनो। राजवेग ने बताया है कि वह पहाड़ियाँ काफ़ी खतरनाक और खतरों से भरी हुई है। उसमें गिरने फिसलने का काफ़ी डर है। मेरे 15 सैनिक मारे गए और उन पहाड़ियों में जानवरों का भी काफ़ी डर है। राजा साहब आप मुझे यह बताने की कोशिश करें कि वह जड़ी दवाई दिखती कैसे है। बाकी आप मुझ पर सब छोड़ दीजिए। लड़के जीत करना अच्छी बात नहीं है। राजा साहेब मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा यदि मेरी जान आपके काम आए तो। अब राजा सोनू की जीत करने पर सोनू को पूरी बात बताते हुए, रानी सुबह से खाना हमने साथ में खाया, परंतु बातचीत करते करते अचानक बेहोश हो गई। 10 रोज से होश नहीं आ रहा, केवल सांसें चल रही है। राजवेदों की पूरी टोली इलाज में लगी है। राजवेग ने उत्तर दिशा में कुंडिया मोहनदर नाम के गांव के पास बड़ के पेड़ के नीचे कुंडिया बाबा के पास खाई में जड़ी बूटी मिलेगी और पहचान नहीं हो पाई तो पास में एक बाबा और एक बुजुर्ग महिला है। उन दवाइयों और जड़ी का राज जानते हैं, वह आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार से राजवेग ने जानकारी दी है और बताया है। इस प्रकार से राजा ने सोनू को पूरी बात बताई। आओ लड़के मेरे साथ। राजा साहब और सोनू महल की ओर राजा स्थिति दिखाने रानी की साथ में ले जाते हैं। अब सोनू राजा रतन सिंह के साथ में महल में प्रवेश करता है। राजा सोनू को रानी की बेहोश हुई हालत के बारे में दिखाता है कि आप बुजुर्ग महिला और बाबा जो भी मिले उनको रानी की इस प्रकार से पूरी स्थिति की पहचान कराना, परंतु ध्यान रहे रास्ता बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। और यह बैग ले जाओ, इसमें बैग के अंदर ही जड़ी होना, जड़ी दवाई को हवा मत लगने देना। अब सोनू राजा की आज्ञा लेकर महल से घर की ओर लौटता है। अब सोनू राजा की आज्ञा लेकर महल से रवाना होता है और अपने बोलने वाले तोते से बात करता है और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर निकलने वाला ही रहता है कि माता पिता कहते हैं कि बेटा आप इस संघर्ष भरे रास्ते में क्यों जा रहे हो। वो राजा को बातें बताई सोनू ने, वहीं अपने माता पिता से भी कही।
सोनू का सेम वही जवाब। अब सोनू 7 पहाड़ियाँ और झरने पार कर आगे निकलता जाता है। सोनू को जिस अनुसार बतलाया था उस अनुसार सोनू चलते हुए जाता है। अब सोनू राजवेग द्वारा उनके अनुसार सोनू पहुंचने वाला ही था कि पहाड़ियों से पैर फिसलना शुरू हो गए। तोता, अरे सोनू मरेगा क्या? धीरे चल, मुझे क्यों अनाथ कर रहा है? सोनू, अरे तू टीटी पीटी करना बंद कर, सीधे तू भी चल। तोता कहता है, अरे सोनू आगे खाई है, आराम से चल। अब दोनों थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। सोनू, एक चीज नोटिस की क्या? ये रंग बिरंगी और सुंदर मनमोहक झरने, पहाड़ियाँ व कलकल बहता पानी, ये सुंदर प्रकृति के नज़ारे। हाँ बिल्कुल, यह खुला आसमां, ये प्रकृति बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। अब तोता और सोनू थोड़ी देर पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं, फिर खड़े होकर वापस एक खतरों की पहाड़ी है उनके बीच में चले जाते हैं। ए सोनू, जो राजवेग में बताया था उसके अनुसार सामने एक बुजुर्ग महिला दिख रही है। रुक, मैं देख के आता हूँ उन पहाड़ियों के बीच में। अब बोलने वाला तोता पहाड़ियों के बीच देखने जाता है बुजुर्ग महिला को और आसपास देखता है पहाड़ियों से, और तोता कहता है, अरे सोनू, महिला तुम्हारे पास ही आ रही है, देखो खड़े होकर। सोनू खड़ा होकर देखता है कि बुजुर्ग महिला सोनू से बातचीत करती है। बेटा, तुम कौन हो और इन भरे जंगलों में किस प्रावधान से आए हो, और क्या आप इधर क्या रास्ता भटक गए हो? सोनू बुजुर्ग महिला को पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराता है और रानी की शारीरिक अवस्था के बारे में और बीमारी के बारे में पूरी बातचीत करता है। बेटा, वह दवाई जड़ी के लिए तो काफी संघर्ष से भरा हुआ रास्ता है। वहाँ तो शेर, भालू, सांप, चीते, बिच्छू, तेंदुए आदि से जानवरों से भरा हुआ रास्ता है। आप पहाड़ियों से तो आ गए, फिसलने वाली पहाड़ियों से, परंतु यह आगे की एक पहाड़ी और आपको पार करना पड़ेगी। वह काफी संघर्ष से भरी हुई पहाड़ी है। इस पहाड़ी में जानवरों का काफी भय है। आप मुझे जड़ी की पहचान दिखाएं, दवाई की पहचान दिखाएं, कैसी दिखती है? जो भी होगा देखा जाएगा। बेटा, आपने जो रानी की अवस्था के बारे में, जो स्थिति के बारे में बताया है, इस प्रकार की दवाई तो कुंडिया मोहनदड़ के जंगल के बीचों बीच एक खाई है, वहीं मिलेगी। उन पहाड़ियों के नीचे झरनों के बीच में एक बाबा रहते हैं, वह दवाई की पहचान आपको बता देंगे। अब बुजुर्ग महिला ने, दादी ने सोनू को बाबा का पता बताया। अब सोनू नए संघर्ष के साथ में नई समस्या लेकर नए रास्ते की ओर निकलता है, नए पते की ओर। अब सोनू का और पैर फिसलता है और सोनू खाई में गिर जाता है। अब तोता सोनू के मुंह में पानी डालकर सोनू को होश में लाता है। मैंने बोला था ना कि देख के चल। मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर क्या हुआ? तू तो सोनू मरने को लग गया। क्यों इतनी जल्दी कर रहा है? और टिटिर पिटिर चालू कर दिया, टिटिर पिटिर बंद करो और चलो। अब सोनू और बोलने वाला तोता घने जंगल की ओर चले जाते हैं कि कभी शेर दिखता है, कभी हाथी दिखते हैं, कभी बिच्छू दिखते हैं, कभी सांप दिखते हैं। सभी जानवरों से छुपते छुपाते बचते हुए अब सोनू और बोलने वाला तोता संघर्ष करते हुए बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, बाबा, कौन है अंदर? बाबा।
अरे ये कौन आवाज दे रहा है? ये खतरनाक जंगलों में कौन आ गया? कौन आवाज दे रहा है? कौन हो युवक? कौन हो युवक? और इन खतरनाक जंगलों में किस मकसद से आए हो? युवक, तुम्हें यहाँ आने में सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर और शेर, चीता, हाथी जैसे इन जानवरों का भय नहीं लगा जो अपनी मौत को बुलावा देने इन खतरनाक जंगलों की ओर आ गए हो? बाबा, मुझे मेरा देश प्रेम, मेरा राज्य प्रेम मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है, इसलिए मुझे इन सारे जानवरों का कोई डर नहीं लगा, नहीं तेंदुए का, नहीं सांप का और नहीं किसी जानवर का भय लगा मुझे। सोनू बाबा को पूरी बात बताता है। फिर बाबा और सोनू साथ में चलते हुए कुंडिया की खाई की ओर रवाना होते हैं। अब चलते चलते बाबा को जड़ी दिखती है और जड़ी लाकर बाबा सोनू के पर्स में रखते हैं। अब सोनू बाबा का आभार व्यक्त करता है और सोनू महल की ओर लौटता है। सोनू राजा से मिलकर दवाई देता है। राजा दासी के हाथ दवाई अंदर पहुंचाते हैं राजवेदों के पास में। अब दासी खबर लेके आती है कि राजा साहब, रानी साहिबा होश में आ गए और सोनू और राजा साहब अंदर महल में प्रवेश करते हैं। दासी राजा साहब को बताती है कि रानी के मुंह में जैसे ही दवाई जड़ी की 2 बूंद क्या डाली, रानी झट से खड़ी होकर अचानक होश में आ गई। मुझे क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों लेटी थी? और ये लड़का युवक कौन है? अब राजा ने रानी को पूरी बात बताई और राजा ने सोनू को कहा, लड़के मांगो, युवक मांगो, क्या मांगते हो? हम आपकी सेवा, भक्ति और हिम्मत से काफी प्रभावित हैं। हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं। महाराज, मैं क्या मांगू? मैं गरीब व्यक्ति क्या मांगू? मैं आपके राज्य, वह आपके और रानी के काम आ पाया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे ऐसे ही युवक की तलाश थी। मैं मेरी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देता हूँ। पुत्री को आवाज दी राजा ने राजकुमारी को। राजकुमारी शयन कक्ष में सो रही थी। जैसे ही पिता की आवाज सुनी, जैसे ही राजा की आवाज सुनी, दौड़ते हुए आई। सोनू ने जब राजकुमारी को देखा तो वह तंग रह गया, क्योंकि राजकुमारी रोजी बहुत सुंदर थी। अब रानी राजा की लड़की राजकुमारी रोजी आई, जो कि राज्य की एकलौती राजकुमारी थी, जो बहुत खूबसूरत थी, जिसकी चर्चा हर जगह खूबसूरती में थी। सुनहरी आंखें, तीखे नयन नक्श, दूधी सी काया, सुंदर बाल, सुंदरता में 4 चांद लगे, इस प्रकार से दिखती थी राजकुमारी। महाराज, राजा साहब मुझे माफ करें, मैं मेरे माता पिता से पूछ कर बताऊंगा। पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा सोनू की मेहनत और ईमानदारी से तो पहले से ही प्रभावित था, परंतु मातृ पितृ भक्ति देखकर राजा का मन गदगद हो उठा। राजा का मन प्रसन्नचित हो गया। राजा ने सोचा, अरे सोने पे सुहागा, हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करेंगे आपके माता पिता से। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जो उन्होंने तुम जैसे मेहनती होनहार पुत्र को जन्म दिया। अब राजा रानी सोनू के माता पिता से मिलकर रिश्ते की बात करते हैं और रोजी के विवाह का प्रस्ताव रखा और सोनू और रोजी का विवाह हो गया। अब सोनू राजकुमारी के साथ महल में, माता पिता के साथ महल में रहने लगा और सोनू की राज्य भक्ति और मेहनत का फल सोनू को मिला। अब गरीब घर का लड़का राजकुमार राजा बन गया और सोनू की मेहनत और संघर्ष भरी भक्ति काम में आई।
एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे कि उन्हें नीचे जमीन पर गिरा हुआ एक कॉलिन, एक सिक्का मिला। महात्मा ने वह सिक्का उठाया। महात्मा अत्यंत स्नेह, परोपकारी, वैरागी और संतोष से भरे हुए व्यक्ति थे। महात्मा ने विचार किया कि यह एक कॉलिन, एक सिक्का ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो अत्यंत दरिद्र हो, जिसे इसकी अत्यंत आवश्यकता हो पैसों की। जो व्यक्ति पैसे से संतुष्ट न हो, ऐसे व्यक्ति को पैसे देना चाहिए। अब महात्मा को 5 माह 5 महीने हो चुके, ऐसा व्यक्ति महात्मा को नहीं मिला। एक दिन महात्मा स्नान करने सुबह सुबह जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में राजा साहब आ रहे हैं। राजा आते ही महात्मा को प्रणाम किया और राजा ने बताया कि महात्मा, हम राज्य को आक्रमण करने जा रहे हैं। राजा ने महात्मा को बताया कि हम अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आक्रमण करने जा रहे हैं। युद्ध के लिए महात्मा ने वह सिक्का भेंट के रूप में राजन को दे दिया। अब राजा को बहुत बुरा लगा। महात्मा ने आशीर्वाद के रूप में केवल एक ही कॉलिन, एक ही सिक्का दिया। अब राजा के मन में कुछ शंका हुई कि आखिर महात्मा ने कुछ सोच समझ के ही ऐसा किया होगा। राजा ने कारण जानने की कोशिश की। राजा ने महात्मा को पूछा, महात्मा, आपने आशीर्वाद के रूप में एक कॉलिन, एक सिक्का क्यों दिया? महात्मा ने बोला, राजा, राजन, राज्य का विस्तार हो सके, राज्य को बड़ा कर सको, इसलिए आप युद्ध करने जा रहे हो। राजा, हाँ महाजन, मुझे विजय होने का आशीर्वाद प्रदान करें, परंतु एक का सिक्का, एक कॉलिन क्यों दिया? मैं हैरान हूँ, नाराज हूँ। महात्मा सहज भाव से जवाब दिया, हे राजन, मुझे एक का सिक्का, एक का कॉलिन रास्ते में मिला। मैं 5 माह 5 महीने से सोच रहा था कि यह ऐसे दरिद्र व्यक्ति को दूं जिसे इस सिक्के, इस कॉलिन की अति आवश्यकता हो, लेकिन 5 माह में मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि वैरागी के पास इसके होने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत खोजने के बाद मुझे दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आज आपको देखकर ख्याल आया कि आपसे बड़ा दरिद्र सारे राज्य में नहीं कोई हो सकता। आपके पास राज्य में सब कुछ होने के बाद भी दूसरे राज्यों को लूटने की लालसा रखते हो, इसलिए आपको एक पाई कॉलिन सिक्का में आपको मैंने दिया। अब नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी है बुद्धिमान तोता। एक बहुत बड़ा पुराना खंडर था। उसमें बहुत सारे तोते व कबूतर पक्षी परिवार साथ में रहते थे। बहुत सारे पंछियों का परिवार था जिसमें सारे खंडर में रहते थे। उनमें एक सयाना बुद्धिमान तोता था। वह भी उन्हीं के परिवार का एक हिस्सा था। वह बहुत पुराना ख्यालात का था, परंतु दूरदर्शी और बुद्धिमानी तोता था। सब पक्षी परिवार व हर बिरादरी के पक्षी उसका सम्मान करते थे, वह भी आदर करते थे। उस सयाने तोते को सभी दादा शब्द से संबोधित कर दादा कहते थे और दादा कहकर बुलाते थे। एक दिन दीवार पर एक पेड़ का पौधा उगना शुरू हो गया। अब सयाने तोते ने सभी टीम के मेंबरों को और सभी पंछियों को सभा में बुलाया और सभी को कहा कि हम सभी रोज इस छोटे पौधे को चोंच मारते रहें और इसे नष्ट कर दें, वरना ये दीवार को गिरा देगा और हमारी मौत का कारण बन सकता है, या ये बड़ा हो गया तो
इस पेड़ की सीढ़ियाँ जैसे बन जाएगी, कोई शिकारी हमें मार देगा या कोई बाज पंछी हमें मार सकता है, ये यदि पेड़ बन गया तो। एक युवा तोता हंसते हंसते बोला, दादा यह छोटा पौधा भला कैसे हमारी मौत का कारण बन सकता है? इसे तो मैं अकेले मुंह में लेकर भग जाऊं। और हंसने लगा। और सयाने तोते का सभी ने मजाक बनाया और मजाक उड़ाया। सयाने तोते ने कहा कि आज तुम्हें यह मजाक लग रहा है, छोटी बात नहीं है। यह धीरे धीरे अपनी जड़ मजबूत कर लेगा और मकान में घर कर लेगा। इस प्रकार से सयाने तोते ने सभी को समझाया। यह पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा और कोई भी दुश्मन, सांप, नेवला, चील, मनुष्य हमारे तक पहुंच सकता है, हम नहीं देख पाएंगे पेड़ के पत्तों की छाया में। यह कहकर सयाना तोता चुप हो गया। फिर और सभी हंसने लगे। फिर और सयाना तोता बोला कि यह पेड़ हमारे तक सीढ़ी जैसा काम करेगा, शिकारियों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इस पेड़ के सहारे हमारे तक पहुंच जाएंगे और हमारे दुश्मन हम पर वार कर सकते हैं और हम मारे जाएंगे। अब सभी काँव काँव करके हंसने लगे। सभी पंछी हंसने लगे सयाने तोते के ऊपर। सयाने तोते का सभी ने मजाक बना दिया और सभी हंसने लगे। भी कहने लगे, यह छोटा पौधा। एक तोता बड़बड़ाया, तुम बहुत बड़ी बात बना रहे हो दादा। अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, आराम करो। तुम्हारे पास काम धाम कुछ नहीं है। हमें हमारा घर परिवार संभालना है, परिवार को पालना है। हमें उनके लिए खाना लेने भी तो जाना है। हमारा समय नष्ट ना करो, हमें हमारे घर परिवार को पालना है, सभी के लिए खाना लेने जाना है। दादा तुम बैठे बैठे रोब ना झाड़ो। अब सयाने तोते का सभी ने मजाक बनाकर सब चले गए अपने अपने काम धंधे की ओर। अब समय बीतते रहा। अब पौधा पेड़ का रूप बनते रहा और तना मोटा हो गया। अब तो न पेड़ को नष्ट किया जा सकता था, न पेड़ अब मजबूत बन चुका था और छायादार भी। मकान खंडर से बाहर शाखाएं लटकने लग गई थी पेड़ की। तना पेड़ मोटा हो गया। सचमुच अब पेड़ मजबूत और सीढ़ी जैसा काम में आने लगा। बुजुर्ग दादा तोते की बात सच महसूस होने लगी। अब सब चिंतित रहने लगे कि आखिर दादा ने सही कहा था। पेड़ इतना मजबूत हो चुका था कि अब इसे ना नष्ट किया जा सकता था, ना काटा जा सकता था, ना उखाड़ा जा सकता था। अब किसी के बस की बात नहीं रही। एक रोज सभी पंछी परिवार सोया हुआ था कि एक शिकारी अब आया और पेड़ से चढ़कर मकान की जाल डालकर सभी को भर कर ले गया और पोटली बनाकर सभी को भर कर ले गया। अब सब बुरी तरह फंस गए और फड़फड़ाने लगे। अब शिकारी ने बंद कमरे में सभी पंछी परिवार को पटक दिया। अब बुजुर्ग तोते सयाने तोते की बात याद आने लगी। सबको बहुत पछतावा हो रहा था। अब दादा सयाने तोते की बात न मानने पर नतीजा देखा जा सकता था। सभी लज्जित थे, सभी को दुख हो रहा था, एक दूसरे को कोस रहे थे। सयाने तोते के दिमाग में कुछ अभी भी तरकीब थी, परंतु वह सोच रहा था कि यदि मैं बताऊंगा तो और मेरा मजाक बनाएंगे और मुझे हंसी का पात्र बना देंगे ये सभी। फिर एक तोते ने हिम्मत की और हिम्मत करके बोला, दादा कोई उपाय बताएं। हम तो मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। हमारी गलतियां हम बच्चे समझकर हमें सभी को माफ़ करो। दादा प्लीज़ हमें माफ़ करो। अब सभी दादा से माफ़ी मांगने लगे। दूसरे सभी बोले, इस संकट की घड़ी में अब तुम ही हमें
तार सकते हो, निकाल सकते हो। सयाना तोता बोला, मेरी बात सभी कान खोलकर सुने। यदि अब किसी को समझ में न आए तो सभी मारे जाएंगे। अब कोई होशियारी ना करे, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करें। सुबह जब शिकारी आएगा तब सभी को मरने की नकल करना है और कोई होशियारी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक की गलती हम सबको मरवा देगी। हम मुर्दा समझकर जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा मैं सीटी बजाऊंगा, हम सब उड़ जाएंगे। और होशियारी मत करना, जैसे मैं सीटी बजाऊंगा वैसे सभी तैयार ही रहना। जैसे मैंने सीटी बजाई सभी तैयार रहना। सुबह शिकारी आया, जैसे ही सयाने तोते ने बोला सभी ने वैसे ही किया। वह शिकारी घबरा गया कि बंद दरवाजे में सभी की सांसें अटक गई होगी। सभी पंछी परिवार मर चुका। शिकारी ने जैसे दरवाज़ा खोला, समझदार दादा ने जैसे सीटी बजाई वैसे सारे तोते और सारा पंछी परिवार उड़ गया। अब शिकारी समझ चुका था कि इन पंछी परिवार में जो सयाना तोता है वो सबसे ज़्यादा होशियार है। अब किसी रोज इसे पकड़ना पड़ेगा, तब सारा पंछी परिवार पूरा हाथ में आ जाएगा और तभी मज़ा आएगा। अब शिकारी सयाने तोते को पकड़ने के चक्कर में दिन भर भटकते रहता। अब शिकारी के चंगुल से बचकर अब सभी पंछी परिवार होशियारी से रहने लगा और सभी अपने अपने अनुसार आसपास नए जगह और ठिकाने की तलाश करने लगे। अब सभी सयाने तोते के अनुसार पंछी परिवार चलता। अब सभी पूरे पक्षी परिवार के सयाने तोते के अनुसार ही कार्य करते। परंतु एक रोज की बात है, अब एक जगह दावत और पार्टी का कार्यक्रम था। सभी दावत पार्टी में लगे थे। एक रोज उसने सयाने तोते को पकड़ने का प्लान बनाया। शिकारी ने, परंतु सयाना तोता तो सयाना था, हाथ में नहीं आया। अगले दिन रात में शिकारी आया और चारों ओर खंडर के पेड़ पर चढ़कर जाल डाल गया। वह सभी को भाग गया, जान गया कि सभी दावतों पार्टियों में व्यस्त हैं। वह जगह तो पहले से ही देख चुका था। अब सयाने तोते ने सभी को पहले से होशियार करके रख दिया था। तो क्या था, शिकारी आया और देखता है कि जाल में कोई नहीं फंसा। सयाने तोते के कहने पर सभी अपना अपना बोरिया बिस्तर पैक कर चुके थे और नई जगह की तलाश तो पहले से ही चल रही थी। अब क्या था, शिकारी अब परेशान था कि सयाने तोते को पकड़ने की बेवकूफ़ी में सभी को पहले से सचेत कर दिया। अब सयाने तोते द्वारा सभी ने बड़वानी से 70 किलोमीटर और रामगढ़ के पुराने किले से 22 किलोमीटर की दूरी पर तोरणमाल नर्मदा नदी के ऊपर की ओर जगह देख चुके थे। सभी पंछी परिवार अतः सभी अपने झुंड के साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में तोरणमाल के पास सभी एक खाड़ी में अपना घर बनाकर शांतिपूर्वक रहने लगे। शिक्षा सीख, बुद्धिमानों की सलाह हमेशा गंभीरता से लेनी चाहिए। बंधुओं और उनका कभी मजाक ना उड़ाएं और उन्हें हंसी का पात्र ना बनाएं,
क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। अनुभव काफ़ी मायने रखता है। थैंक यू। एक चोर चोरी करके पुलिस से भगते भगते छिपते छिपाकर एक जगह लूट को अंजाम देकर आ रहा था कि पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी और चोर भगते भगते एक शरीफ बुजुर्ग के घर पहुंच गया। वह बुजुर्ग आदमी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति था। अब चोर कई दिनों से भूखा था। बुजुर्ग ने पूछा, यहाँ कैसे आए? चोर ने कहा, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। मेरा शहर बहुत दूर है यहाँ से। चोर ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा था। आपके यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं इधर चला आया। क्या आज सिर छुपाने के लिए सहारा मिल सकता है? सुबह होते ही चले जाऊंगा। आज बहुत थक गया हूँ। बुजुर्ग ने सोने का प्रबंध किया और भोजन व्यवस्था करके रखी और चोर को खाना खिलाया। और बुजुर्ग बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति था। बुजुर्ग ने चोर को 2 घंटे सत्संग प्रवचन की बातें करते रहे और सो गए। चोर का कुछ समय हेतु हृदय परिवर्तन हुआ। आध्यात्मिक शक्ति में बुजुर्ग का अटल भरोसा था। जो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति को देखता, उसका संस्कार नमस्कार करता, हृदय से करता नमस्कार बुजुर्ग को। बुजुर्ग व्यक्ति से काफ़ी लोग प्रभावित थे। बुजुर्ग व्यक्ति की छवि बहुत प्रभावपूर्ण थी, इसलिए आसपास के क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति का अच्छा प्रभाव था। लोग बुजुर्ग व्यक्ति के पास सत्संग सुनने आते, ज्ञान की बातें करते। बुजुर्ग व्यक्ति के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता। अब चोर को अचानक कुछ सूझी और जैसे खड़ा हुआ और बुजुर्ग व्यक्ति के यहाँ पर्स पैसों से भरा हुआ था। वह चोरी करके ले भगा। अब जैसे ही चोर पर्स लेके भग रहा था कि जाके एक जगह टेबल पर बैठ गया। भगते भगते थक गया था तो एक मकान में जाकर बैठ गया। इधर पुलिस चोर को ढूंढ ही रही थी कि चोर को पकड़ लिया। अब क्या था? चोर ने मार के डर के मारे गुनाह कबूल कर लिया। अब चोर को पुलिस बुजुर्ग के घर ले गई। चोर बुजुर्ग के पैरों के पास बैठकर क्षमा मांगने लगा उसके गुनाह की। पुलिस ने चोर को पहले ही पूछ लिया था कि यह पर्स किसका है, तो चोर ने तुरंत बता ही दिया था कि, परंतु बुजुर्ग मना कर गया कि यह पर्स मैंने पैसे इन्हें गिफ्ट दिए हैं, इनकी समस्या के समाधान के लिए दिए हैं। अब चोर बुजुर्ग से काफ़ी प्रभावित हुआ। बुजुर्ग ने कहा कि यह मैंने तोहफा दिया है इनकी समस्या हल करने के लिए। परंतु चोर ने जैसी ही बातें सुनी, चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह आज के बाद सत्संग से जुड़ गया और चोर ने चोरी करना बंद कर दी। चोर
किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी फसल हमेशा खराब हो जाया करती थी। कभी बाढ़ तो कभी सूखा तो कभी बाढ़, कभी आंधी तूफान, कभी ओले वृष्टि। अब इस साल उसकी फसल उसने लगाई जो खराब हो चुकी, बर्बाद हो चुकी थी। बेचारा निराश होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। प्रभु परमात्मा से कहने लगा कि प्रभु, ये खेती तो अब घाटे का सौदा हो चुकी है। किसान ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे परमात्मा, आप बेशक परमात्मा हो, लेकिन लगता है कि आपको किसानों की समस्या का कोई ध्यान नहीं है। एक बार आप मेरे खेत में मेरे अनुसार चाहो तब मैं मौसम बदल दूं, ऐसा वरदान मिल जाए तो मैं मेरे घर अनाज का भंडार भर दूं। किसान की सच्ची प्रार्थना सुन, उसकी मन की बात सुन प्रभु ने कहा, ऊपर से आवाज आई और आकाशवाणी हुई और गरजते हुए कहा, तथास्तु। आज के बाद आपके खेत में आपके अनुसार ही होगा। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मौसम जब चाहो तब बदल सकते हो। अब किसान बहुत खुश हुआ। किसान घर आया। अब किसान ने उसके अनुसार इस साल उसके अनुसार ही पूरी फसल को, चाहा तब धूप निकालता, जब चाहा तब बारिश करता। इस साल किसान की फसल बहुत अच्छी दिख रही थी। अब किसान फसल काटने जैसे ही खेत में अंदर प्रवेश किया, परंतु उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, तेज हो गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब भगवान ऊपर से और आकाशवाणी, यह तो होना ही था। आंधी तूफान आने नहीं दिया, मौसम को अपने अनुसार रखा, फसल को समस्या का सामना करने नहीं दिया, फसल को संघर्ष से बचाए रखा। किसान बोला परमात्मा से कि प्रभु, वो बात नहीं है, फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे गेहूं है, गेहूं में बालियां नहीं है, उसमें दाने तक नहीं बैठे, अनाज नहीं बैठा गेहूं में, ऐसे अच्छी फसल का क्या करूंगा, उसमें अनाज तो बैठा ही नहीं है। परमात्मा ने कहा कि चुनौतियों से बचने वाले अंदर से हमेशा खोखले रह जाते हैं। यह तो होना ही था। यह सुनकर किसान, प्रभु परमात्मा, ऐसे वरदान नहीं चाहिए मुझे। कहने का आशय है कि जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव, सुख दुख आते हैं, परंतु अपने आप को